नमस्कार, मैं समीर परिवार से आचार्य इतिहास विभाग गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज मैं आपके सामने भारत में किसान आंदोलन के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि किसान आंदोलन भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़ी विशेषता रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है। अगर हम इनको ये देखें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसान आंदोलन की क्या भूमिका थी, तो हम ये पाएंगे कि ये एक ऐसा साइलेंट फैक्टर था जिसने यद्यपि डायरेक्ट रूप से तो स्वतंत्र आंदोलन को, स्वतंत्र भारत के एक प्रोग्राम या एक कार्य को डायरेक्ट तो प्रगति नहीं दी, परंतु फिर भी इसने पीछे से काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। यद्यपि किसान आंदोलन जो हैं वो किसानों ने स्वयं के हितों के लिए आरंभ किए थे, परंतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनका असर हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी पर भी पड़ा। वैसे अगर हम इनके परिप्रेक्ष्य में जाएं तो किसान आंदोलन किसान समाज द्वारा, जमींदारों द्वारा उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों, अत्याचारों, शोषणों के विरुद्ध ही एक आंदोलन था। परंतु इसको अगर हम यूँ देखें, खासकर कि इस आंदोलन ने किस हद तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर देखा जाए तो भारत में संगठित किसान आंदोलन, मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ किसान आंदोलनों की भारत में, तो भारत में किसान आंदोलन जो संगठित रूप से जो खड़ा करने का, जो सफल नेतृत्व करने का श्रेय था, वो था स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने किसानों को जमींदारों के शोषण, आतंक से मुक्ति और अंग्रेजों के आतंक से मुक्त कराने के लिए अभियान किया और उनसे घबराकर अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया। और वो आंदोलन, किसान आंदोलन होते होते पॉलिटिकल आंदोलन, महात्मा गांधी जी के साथ भी इस आंदोलन में एक तरह से वो शामिल हो गए। उनका क्या नारा हुआ करता था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। फटे पैर, विसरा खून, फिर भी नंगे पैर मुंबई आए 40,000 किसान। मुंबई क्यों आए? 1934 में बिहार में प्रलयंकारी भूकंप आया, जब स्वामी जी ने बढ़ चढ़कर बिहार में पुनर्वास राहत के कार्य आरंभ किए। किसानों को अपना हक दिलाने का अपना लक्ष्य मान लिया, जिनमें उन्होंने नारा दिया कि कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। ये एक हिंसात्मक तरीके का कार्य था, किंतु जब तक हम देखेंगे, जब जब महात्मा गांधी के सानिध्य में किसान आंदोलन चले तो ये अहिंसक रहे, और जहाँ इनका बाद में ये अपने स्वतंत्र रूप में गए, वहाँ ये हिंसक होते रहे। बाद में यही नारा किसानों का सबप्रिय नारा बन गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि किसान आंदोलन की जन्मदाता, संगठित किसान आंदोलन के एक प्रमुख फैक्टर माने जाते थे, उनका भाषणों का किसानों पर गहरा असर होता था। उस समय काफ़ी संख्या में लोग स्वामी जी की बातें सुनने आते थे। 1936 में लखनऊ के सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में, और उन्हें पहला अध्यक्ष चुना गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान रैलियों में जुटने वाली भीड़ कांग्रेस की रैलियों में जुटने वाली भीड़ से भी कहीं हद तक ज़्यादा हुआ करती थी। उन्होंने पटना के समीप बिहटा में अपना आश्रम बना लिया, और वो सीताराम आश्रम आज भी मौजूद है। उस दौरान सहजानंद किसानों को शोषण मुक्त, जमींदारी प्रथा से आज़ाद दिलाना चाहते थे। अपनी इस हक की लड़ाई या किसानों को संगठित करने के पश्चात, या किसान आंदोलन को एक मूर्त रूप देने के पश्चात 26 जून 1950 को उनका निधन हो गया। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय समाज में समय समय पर होने वाली उथल पुथल में किसानों की कोई सार्थक भूमिका नहीं रही। यद्यपि हम देखेंगे कभी भी असहयोग आंदोलन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक, किसी भी जब आंदोलन का जिक्र करेंगे तो उसमें ये आंदोलन, किसान आंदोलन एक साइलेंट फैक्टर के रूप में हमारे काम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसने अपनी शीर्ष उपस्थिति दर्ज कराई है। किसान आंदोलन में उसमें आदिवासियों, जनजातीय किसानों का असीम और अहम सहयोग है। स्वतंत्रता से पहले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जो आंदोलन किए, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि वो महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण अहिंसक हुआ करते थे, किंतु जो उनके पश्चात हुए वो हिंसात्मक रूप से प्रेरित हुए।
देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बारदोली का आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए उनमें महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल आदि नेताओं ने उसमें उसकी कमान संभाली। किसानों का आंदोलन की शुरुआत वैसे तो 1859 से आरंभ हुई थी। अंग्रेजों की नीतियों ने सबसे पहले किसानों को प्रभावित किया। आज़ादी से पहले भी किसान आंदोलन की नींव इसीलिए पड़ी। 1857 के विद्रोह के बाद जब विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला और अंग्रेज और देशी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन आरंभ हुए, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। सरकारी अधिकारियों की जातियों का सबसे बड़ा संघर्ष पक्षपातपूर्ण व्यवहार किसानों के संघर्ष प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। आंदोलन चाहे किसान तेलंगाना का हो, नक्सलवाड़ी हो, हिंसक हो, सभी ने छापामार आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ मैं आपको इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा कि किसान आंदोलन यद्यपि संगठित थे किंतु फिर भी उनको एक छापामार पद्धति से अंग्रेजों के विरुद्ध काम में लिया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद देशी रियासतों के मदद से यद्यपि किसान आंदोलन काफ़ी हद तक दबा दिए गए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम दबा दिया गया, किंतु फिर भी किसानों के दिलों में ये आग धधकती रही। इसी बीच अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन हुए। नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह पाबना, तेलंगाना, चंपारण, बारदोली, मोपला आदि किसान आंदोलन माने जाते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था। बाद में मेड़ता बंधु कल्याण जी द्वारा भी 1922 में बारदोली आंदोलन आरंभ किया गया। ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जिनकी स्टार्टिंग स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयत्नों से आरंभ हुई। इन्होंने धीरे धीरे करके एक संगठित आंदोलन, किसान आंदोलन का रूप ले दिया और आगे चलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि अपने हकों के लिए भी इन्होंने भरपूर पुरजोर कोशिश की और वो काफ़ी हद तक इसमें सफल रहे। तो मैं आज आपके सामने इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। अगला नेक्स्ट टॉपिक अपने मूल जो किसान आंदोलन है उनके बारे में डिस्कस करके अपन आरंभ करेंगे। यहाँ मैंने आपको आज इस आउटलाइन, इस रूपरेखा से आपको परिचित कराया है कि किस तरह किसान आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इम्पोर्टेंट है और इनका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है।